नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है राजधानी दिल्ली। राजपथ पर रंगारंग प्रदर्शन की तैयारी है, तो जश्न में खलल डालने की आतंकवादियों की साजिश को मटियामेट करने के पूरे इंतजाम भी हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। एक और गणतंत्र दिवस की दहलीज पर खड़ी है दिल्ली। राजपथ पर शौर्य और साहस के प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन देश के दुश्मनों की खतरनाक निगाहें भी हैं। आतंकवाद के खतरे और साए के बीच दिल्ली में सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस ने 10 LMG इसके लिए मंगाई है, यानी लाइट मशीन गन्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जिप्सी है दिल्ली पुलिस की, उस पर एक जवान तैनात है जो LMG के साथ तैनात है। इसकी जो रेंज है 2 किलोमीटर तक की रेंज है। 2 किलोमीटर तक निशाना जो है लगा सकती है। और ऐसी 10 जो मशीन गन्स हैं वो आई है, बाकायदा दिल्ली पुलिस ने मंगवाई है। पहले पठानकोट पर हमला और फिर ISIS के नेटवर्क के देश भर में खुलासे के बीच दर्जन भर आतंकियों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की पेशानी पर बल ला दिया है। लिहाजा पूरी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है। पूरी दिल्ली में 1,23,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 40,000 अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा के जिम्मे लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के 83,000 जवान भी हर हरकत पर नजर रखेंगे। ITBP, दिल्ली पुलिस, सेना के डॉग स्क्वाड, 1,000 शार्प शूटर सुरक्षा के मोर्चे पर होंगे। परेड रूट पर 15,000 CCTV कैमरे से निगाह रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमान होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद, और इसलिए 26 जनवरी पर आतंकी हमले का खतरा बेहद ज्यादा है। खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्वात टीम की तैनाती होगी। ईगल कमांडो की भी मदद ली जा रही है। पहली बार लाइट मशीन गन यानी LMG का इस्तेमाल होगा। लाइट मशीन गन से 2 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। हमने अत्याधुनिक हथियार से लैस टुकड़ियां लगाई हुई हैं, जिससे कि किसी भी तरह की स्थिति को हम निपटने में सक्षम रहें, सजग रहें। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है जहां हमले का खतरा ज्यादा है। राजपथ, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मंत्रालय, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी पहली बार BSF को दी गई है, जो दिल्ली पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन के बाहर BSF के 7 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF की होती है, लेकिन जहां भी मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास के इलाकों में BSF के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली आतंकवाद के तमाम खतरों से 2-2 हाथ करने को तैयार है, लेकिन सावधान रहने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। देश और दुनिया की निगाहें कल राजपथ पर लगी होंगी, और इसलिए परेड के दौरान सुरक्षा इंतजाम में पूरी ताकत झोंक दी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच पर मौजूद होंगे, वहां की सुरक्षा बेहद कड़ी है। As they were expecting a lot of VVIP movement there, but then the Prime Minister using the metro. गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान के साथ PM मोदी का ये सफर सबूत है कि आतंकी खतरे के बीच जश्न का जोश पूरे उफान पर है। राजपथ पर रंगारंग परेड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ इंडिया गेट और आसपास के इलाके की भी पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है। ISIS और तमाम आतंकी खतरों के बीच दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एक दिन पहले ही राजपथ के आसपास के पूरे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो दफ्तर हैं उनको बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद और इंडिया गेट तक राजपथ का रास्ता एंटी एयरक्राफ्ट से लैस है। राजपथ इलाके के 2 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निशानेबाज ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे। आसमान से विशेष रडार के जरिए निगरानी की जाएगी। ओलांद, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और PM नरेंद्र मोदी 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा में रहेंगे। इस बीच दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को भी अनहोनी की सूरत में किसी ऑपरेशन के लिए हथियारों से लैस कर दिया गया है। चुने हुए 1000 ट्रैफिक पुलिस के जवानों को विशेष प्रशिक्षण के साथ हथियार मुहैया कराए गए हैं।
तो सड़क पर किसी भी हमले के वक्त आतंक से सामना अगर ट्रैफिक पुलिस का हुआ तो इस बार जवान कहीं से कमजोर नहीं होंगे और गोली का जवाब गोली से देने के लिए इस बार तैयारी पूरी है। अनुज मिश्रा के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर आतंकवादी खतरे को देखते हुए दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में सुरक्षा का अलर्ट है, हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार, सुरक्षा एजेंसियां राज्यों के संपर्क में हैं। गृह मंत्रालय लगातार सुरक्षा इंतजामों पर नजर बनाए हुए है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। श्रीनगर में आतंकी खतरों से सतर्क सेना के जवानों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। देश के बाकी शहरों की तरह जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस समारोह के चलते सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस है। श्रीनगर शहरों के सड़कों से कई घंटे पहले ही ट्रैफिक गायब हो चुका है। तमाम राज्यों में गणतंत्र दिवस पर उत्सव का माहौल है और रंग में भंग से रोकने की कवायद में पूरा सुरक्षा अमला जुटा है। आतंकी हमले की सूचनाओं के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा इंतजाम पक्के किए गए 26 जनवरी को देखते हुए। लेकिन यूपी में हाल ही में आईएस से समर्थित 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद खासतौर पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए। इस बीच सोमवार सुबह गृह मंत्रालय ने हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग के तहत गणतंत्र दिवस के वक्त सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सुरक्षा से जुड़ी इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें एनएसए चीफ अजीत डोभाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों ने सुरक्षा बंदोबस्त की हर कड़ी की गहरी समीक्षा की। बैठक में जहां आतंकवादी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सभी इनपुट को खंगाला, वहीं आईएस के खतरे को लेकर भी एजेंसियों में तालमेल के साथ कार्रवाई करने पर विचार हुआ। इस बीच हवाई सफर की सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियों की सक्रियता देखी। दिल्ली से काठमांडू के जेट फ्लाइट 9W260 में संदिग्ध सामान की खबर मिलते ही उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। दोपहर में एक गुमनाम कॉल की वजह से विमान को रोकना पड़ा। एजेंसियों ने क्रू मेंबर समेत सभी 104 यात्रियों को उतारकर जांच पड़ताल की और सब कुछ सही मिलने पर राहत की सांस ली। लेकिन असली चुनौती तो कल की है। राहत की सांस तो तभी ली जाएगी जब जश्न बिना किसी आफत के खत्म हो जाएगा। श्रीनगर में अशरफ वाणी के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।